हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एस ब्लॉक एस विभाग एंड पी ब्लॉक पी विभाग एलिमेंट की बात की थी। वो सारे एलिमेंट किस तरह से याद रखे जाते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसकी बेस ट्रिक क्या होती है, वो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था। अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि डी ब्लॉक डी विभाग के जो तत्व है उसको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, यानी कि गुजराती में उसको सक्रांति तत्व क्या बोला जाता है, सक्रांति तत्व, ट्रांजिशन मेटल। उसको ट्रांजिशन यानी कि उसको सक्रांति क्यों बोला जाता है, तो उसमें सक्रांति होती है, ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, तो वो जब मैं इनऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक एलिमेंट, जब वो लेसन में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, और वहां पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। बट फिर भी मैं बोल देता हूं कि जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल जो 5 स्टेट होते हैं इस तरह से, उसमें ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है और एनर्जी लिबरेट करता है। इसकी वजह से हम उसको ट्रांजिशन यानी कि सक्रांति बोलते हैं, बराबर। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सक्रांति यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उसके बारे में बात करूंगा आज। उसमें सबसे पहले क्या चीज है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डी विभागना तत्व। डी ब्लॉक की शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान, सबका इस तरफ ध्यान। बहुत सारी 2 शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, 2 में से आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो, 2 में से कोई भी एक याद रख सकते हो, जिस तरह से आपको अच्छा लगे वही शॉर्ट ट्रिक आप ऐड करना। देखो पहली शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक मान लो कि कोई एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसका कोई होमवर्क नहीं है, यानी कि कोई वो कुछ करता नहीं है, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं है और वो कॉलेज में पढ़ रहा है अभी। तो उसके पिता ने उसको क्या किया कि कोई बड़ी सी कार दे दी गिफ्ट में, कि ले भाई तू ये घूमो इस कार में। उसके पापा बहुत रिच थे तो उनको एक कार दे दी, तो वो कार लेके यूं घूमता है कॉलेज में और सोचता है कि भाई कोई लड़की वड़की आ जाएगी मेरे चक्कर में इस कार को देख के। बट क्या हुआ कि उसके घूमने से एक भी लड़की उसके पास नहीं बैठी, क्योंकि आप लोग जानते भी हो, वैसे भी अभी सब लोग समझदार हो चुके हैं कि भाई देखते हैं कि जिसके पास नॉलेज है उसके पास ही जाएगी, तो वो कोई आई नहीं। तो उसके दूसरे फ्रेंड ने उसको एक दिलासा दिया, उसको संभाला, क्योंकि वो तो दुखी होगा ना कि भाई इतनी कार लेके भी मैं घूमता हूँ फिर भी कुछ मेरा हुआ नहीं, मिला क्या बाद में सिर्फ बाबा जी का टुल्लू। तो उसने फिर उसको समझाया। किस तरह से समझा रहा है वो, इस तरफ देखो, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा भी बोल सकते हो या फिर आप जाएगा भी बोल सकते हो। इस तरह के क्या उसने थोड़ा दिलासा दिया कि भाई तू टेंशन मत ले, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, यानी कि कोई फिर कभी भी कोई आपके पास आएगा, इसलिए तू टेंशन मत ले। तो उसको वो दिलासा देता है इस तरह से। तो हमको सिर्फ यही स्टोरी याद रखनी है। और देखो डी ब्लॉक के 3D ऑर्बिटल के सारे एलिमेंट आपको आ जाएंगे, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि प्रथम सक्रांति तत्व। समझो इस बात को मेरी, डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, सक्रांति धातु तत्व, समझो। तो इसको किस तरह से देखो, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, सुन का होता है SC स्कैनेडियम, तेरी से होता है TI टिटेनियम, वाली से होता है V वेनेडियम, कार से होता है CR क्रोमियम, में से होता है मैंगनीज Mn, फिर से होता है Fe आयन, कोई से होगा CO कोबाल्ट, ना से होगा निकल, कोई से होगा कॉपर, जाएगा यानी कि जाएगा से होगा Zn जिंक। क्या होगा, Zn जिंक। चलो अभी हम सबको मालूम है कि ये पीरियड में यानी कि आवर्त है,
तो आवर्त में तो मैंने पहले भी बताया था, वहां पे रूल था कि एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर के चढ़ते क्रम में उसको फिलअप करना है। तो किस तरह से होगा, देखो इसका 21 नंबर है स्कैंडियम का, तो उसके बाद इसका क्या होगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट 30, यानी कि 21 to 30 जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी कि ट्रांजिशन मेटल है। उसको हम क्या बोलते हैं गुजराती में, संक्रांति तत्वों। और संक्रांति यानी कि ट्रांजिशन किस लिए उसको बोला जाता है कि ग्राउंड स्टेट से जब हम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में, एटम में एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से इस एलिमेंट को क्या बोला जाता है, सारे एलिमेंट को, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रांति तत्व। वो हमारा 3D डी ऑर्बिटल 3 नंबर से स्टार्ट होती है, यानी कि उसको 3D बराबर फर्स्ट ट्रांजिशन बोलते हैं, यानी कि प्रथम संक्रांति तत्व। क्योंकि सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल, सबसे पहले संक्रांति तत्व कौन से होते हैं, यही होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, प्रथम संक्रांति तत्व। ये आपको लिखना है बराबर। उसके बाद हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बहुत इजी है। देखो स्कैंडियम है हमारे पास 21 नंबर है एटॉमिक। चलो उससे आगे नोबेल गैसेस, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, तो आर्गोन 18 नंबर है हमारे पास। देखो मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि भाई आर्गोन AR लिख दिया मैंने। चलो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो आर्गोन है तो याद करो, मैंने वो शॉर्ट ट्रिक दी थी, सबसे पहले 1s, हीलियम के बाद 2s, नियोन के बाद 3s, आर्गोन के बाद 4s। तो चलो यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल आ गई आपकी, 4s। 4s में कितने आएंगे, 2, 18 प्लस 2 कितने हुए, 20। अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 4s के बाद कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कौन सी ऑर्बिट आएगी, तो चलो 4s, 4 जैसा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर p का है, यानी कि 4p, -1 करो तो 3d, -2 करो तो 2f। देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर 3d पॉसिबल है, यानी कि 3d। अभी एक बचा है, यानी कि 3d1। और याद करो डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोला जाएगा, कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आता है उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी में, इसीलिए स्कैंडियम क्या हुआ, डी ब्लॉक एलिमेंट। चलो उसके बाद अब तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड ही करना है आपको। देखो यहाँ पे कितना इजी है आर्गोन। चलो सबके लिए मैं आर्गोन लिख देता हूँ, 4s2, इसके लिए आएगा 3d1, इसके लिए आएगा 3d2, इसके लिए आएगा 3d3, और यहाँ पे खास ध्यान रखो आना चाहिए 3d4, यानी कि क्या होगा, आर्गोन 4s2 3d4 ये रहेगा। बट उसमें क्या होता है क्रोमियम में, सबसे मजेदार बात है, याद रखो, कई सारे बच्चों को पता नहीं होता, पूरा साल निकल जाता है, वो लोग रट्टा लगा लेते हैं कि भाई बस 3d4 3d5 करना है, मगर कैसे 3d5 होता है, देखो इस तरफ ध्यान सबको। यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इस तरह से हम ऑर्बिटल को रखें 1 2 3 4 5 4s2। तो जो डी में 4 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करें 1 2 3 4। अभी आप देखो कि इसमें क्या होता है कि 3d4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाफ फिल कंप्लीटली फिलअप करने के लिए अर्धपूर्ण कक्षक, यानी कि सब में अच्छे से बांटने के लिए इलेक्ट्रॉन, देखो एक ऑर्बिट बाकी है, यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दूं तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि थोड़ा स्टेबल होगा, हाफ फिल कंप्लीट होगी उसकी। तो वो हाफ फिल कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा लॉजिक क्या है आप समझ सकते हो अच्छे से, देखो इस तरफ ध्यान रखना सब लोग। 21 एटॉमिक नंबर है, उसका मतलब क्या हुआ कि 21 प्रोटॉन है और 21 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरफ ध्यान, यहाँ पे 4s या फिर थर्ड 1 2 3 4, देखो 20 तक मान लो कि 20 और 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएंगे 4s में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ 21, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मैंने और एक ऐड किया स्कैंडियम में, तो 21 वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आता है, समझो ये 4s तक हो गया, 4s2 तक हो गया, देखो 20 तक 4s2 होगा। अभी जैसे मैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो 21 प्रोटॉन भी होगा और 21 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो 21 वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ में नहीं जाएगा, वो थर्ड में जाएगा, यहां पर जाएगा। तो अभी 21 प्रोटॉन तो है, बट और एक इलेक्ट्रॉन आगे जो फिलअप किया गया वो प्रोटॉन के नजदीक में गया, देखो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन और यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन, तो यहां जब 3D होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। तो वो क्या होगी ऑर्बिट, यहाँ पे जो आपकी सब ऑर्बिटल है, यानी कि जो ये कक्षा है वो क्या होगी, थोड़ी
संकोचा से, यानी कि बड़ी एक दूसरे के साथ आएगी और एटॉमिक रेडियस क्या होगा उसका डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन यहाँ इस तरह से बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, यानी कि ऐसा है साइज एटॉमिक, तो क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4, इससे कम हो गया और अभी आगे जाए तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे इतना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि 4s में से इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। 4s में से इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, 3d में। किस तरह से देखो यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा यहाँ पे, क्या किस वजह से यहाँ पर जा रहा है, देखो एक लॉजिक हम बता सकते हैं कि भाई अट्रैक्शन बढ़ने से ऐसा हुआ। क्या करने से ऐसा हुआ, जब अट्रैक्शन बढ़ा तब ऐसा हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस में अभी तक हमने देखा था ऊपर 1s है तो 2s आएगा, 3s आएगा, 4s आएगा, ऐसा होता था। अभी ऐसा नहीं होता है, देखो 3d 1 है, 3d है तो सब में 3d है, यानी कि ऑर्बिटल सेम है, बट न्यूक्लियस सेंटर जो है, केंद्र जो है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन इंक्रीज होता है, तो वो अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो बहुत सारे बच्चों को मैं मान सकता हूँ कि कई को समझ में ना आए तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब ये डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाऊंगा तब उसमें लॉजिकली में पढ़ाऊंगा कि भाई शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अट्रैक्शन क्यों होता है, एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। इसीलिए तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का इसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो आपको सारा लॉजिक पता चल जाएगा, बिल्कुल डरो मत। देखो यहाँ पे अभी इतना याद रखो कि 3d 4s में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यानी कि एक्साइटेड हो गया, किसमें जाता है 3d में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके बाद क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा अभी और सब में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देखो 1 1 1 1 1। तो ये क्यों हुआ, ये जो हाफ फील्ड कंप्लीट करने के लिए हुआ। देखो अभी सब में सारे में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 3d 4 जो होना था 3d 4 नहीं होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 3d 5 क्या होगा बच्चों। देखो सबने देख लिया यहाँ पर, अभी ऐसा आपको करना है तो कर लेना अपनी नोटबुक में बराबर। मैं यहाँ से इरेज कर से और बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया और 3d 4 की जगह से क्या हो गया, आर्गॉन 4s1 3d 5 क्या हो जाएगा, आर्गॉन 4s1 3d 5। अभी मैंगनीज में क्या होगा, अरेंज होगा वहां से, तो क्या होगा आर्गॉन 4s2 3d 5। उसके बाद कंप्लीटली जाना है आपको 3d 6 3d 7 3d 8। अभी देखो 3d 9 में क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान रखो आप लोग, 3d 9 में यही चक्कर होगा कि मैंने लिखा आर्गॉन 4s2 3d 9। अभी मैं उसको फिलअप करूँ इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन और डी में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हाफ फील्ड फिलअप करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बचाता है, यहाँ पे फुल फील्ड फिलअप करने के लिए देखो यहाँ पे ऑर्बिटल में सारे अच्छे से इलेक्ट्रॉन बनने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, यहाँ पे स्टेबल करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी कि उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4s में से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होकर यहाँ पे चला जाएगा। देखो उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा और डी में क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो 2 2 हो जाएंगे, सब में 2 2। इस तरह से आप फिलअप नहीं कर सकते, बट मैंने कर दिया बराबर। तो सब में 3d 10 हो जाएगा। 3d 9 की जगह हम क्या लगेंगे उसको 3d 10। देखो इस तरह, इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, आर्गॉन 4s2 अरे 4s1 3d 10। फिर लास्ट में क्या होगा, आर्गॉन 4s2 3d 10। चलो समझ में आ गया है। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि प्रथम संक्रांति तत्व जो फर्स्ट सीरीज है हमारी डी ब्लॉक की, उसकी मैंने याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बताई। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, स्कैनेडियम टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। समझ में आ गया सबको। देखो उसकी और एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मगर सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो। आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जो भी करना है कर लो यहाँ पर। चलो यहाँ पे मैं उसकी और एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्लियर सब में? चलो होमवर्क करना है बच्चों, ध्यान रहे सबका, होमवर्क अवश्य करना है। देखो यहाँ पे और क्या होता है, देखो इसके नाम का सुन से सचिन
कुछ बच्चे ऐसे हो गए भाई ये लड़की वड़की वाली बातें नहीं होती है, ये सब नहीं होता है सर, थोड़ा ओवर कर रहे हैं। तो मैं कोई बॉलर नहीं हूँ कि ओवर करूंगा, बट और एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो ओवर की बात हुई तो क्रिकेट की बात होगी, क्रिकेट की बात होगी तो सचिन आएगा। देखो सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई ना कोई, फिर कोई ना कोई कप जिताएगा, यानी कि जिताएगा, जो भी बोल दो आप, बराबर। चलो यहाँ पे ध्यान रखो। अभी देखो सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए मैं इस पे प्रिपेयर नहीं कर रहा था, बट फिर भी क्रिकेट लवर्स जो होते हैं उनको यही अच्छा लगेगा, बराबर। सचिन तेंदुलकर वाली बात देखो, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई ना कोई कप जिताएगा, यानी कि वर्ल्ड क्रिकेट में कभी ना कभी सचिन तेंदुलकर कोई और एक कप जिताएगा। दोनों में से कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो। देखो सचिन का मतलब होता है एसिस कैनेडियम, तेंदुलकर का मतलब हुआ TI टिटेनियम, वर्ल्ड से होता है वेनेडियम, क्रिकेट से होता है क्रोमियम, में से होता है मैंगनीज, फील्ड से होता है Fe, कोई से होता है कोबाल्ट, ना से होता है निकल, कप से होता है कॉपर, और जिताएंगा से होता है Zn जिंक। देखो समझ में आ गया सबको। 3D फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी। उसके बाद में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3D की जगह क्या आएगा 4D, 3D की जगह क्या आएगा 4D। चलो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेकंड की बात करते हैं 4D की हम। देखो 4D की शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है। देखो ध्यान रखना सब लोग, वो दोस्तों के लिए है। किसके लिए? दोस्तों के लिए। आपका दोस्त होता है ना, उसके लिए। देखो इस तरफ ध्यान रखो, यारी जरा भी लिख सकते हो, जरा भी लिख सकते हो। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। देखो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। कुछ भी हो जाए हमको यारी अच्छे से निभानी है। और बच्चों आप सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जितना पढ़ो अच्छा है, बट इस सेंटेंस को अपने मगज में फिट कर दो। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, बराबर। चलो यारी जो है वो सब लोग दिल से करते हैं, कुछ लोग यूं ही करते हैं, बराबर। खेल खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए कभी किसी से यारी मत करना। इस सेंटेंस को फॉलो करना है तो जरूर करना, बराबर। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, यारी किससे क्या होता है भाई, यूट्रियम। जरा से क्या होता है Zn जिरकोनियम। निभाना से क्या होता है Nb नियोबियम। उसके बाद मौत से क्या होता है Mo मोलिब्लेडम। तक से क्या होता है Tc टेक्नीशियम। रुकावट से क्या होता है Ru रुथेनियम। राह से क्या होता है Rh रोडियम। पड़े से क्या होता है पैलेडियम। अगर से क्या होता है Ag बराबर सिल्वर। कोई से क्या होता है Cd कैडमियम। क्या होता है कैडमियम। चलो यहाँ पे ध्यान रखो, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, यानी कि यारी से होगा यूट्रियम। ध्यान रखो, इसका नाम आप चाहते हो तो लिख सकते हो, आप पीरियोडिक टेबल में से लिख सकते हो, आपके पास जो टेबल है वहां से लिख सकते हो, कहीं से भी लिख सकते हो, या मैं बोलता हूँ वहीं से भी लिख सकते हो, बराबर। देखो इस तरफ ध्यान, यारी से क्या होता है यूट्रियम। जरा से क्या होता है जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्लेडम, टेक्नीशियम। रुकावट से क्या होता है रुथेनियम, और क्या होता है रोडियम। पड़े से क्या होगा पैलेडियम, सिल्वर, और कोई सीडी से क्या होगा कैडमियम। चलो समझ में आ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ऊपर हमने 3D किया था तो यहाँ पे 4D है, तो 3D1 3D2 जहां पे था उसकी जगह हमको 4D1 4D2 करना है, बराबर। तो ये आपके लिए सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा बच्चों सारा होमवर्क। चलो तो ये 3D और 4D का हो गया। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं चाहता तो आपको 5 to 10 मिनट में भी समझा सकता हूँ, बट 5 to 10 मिनट में क्या होगा, आपको सिर्फ नेमिंग याद रहेगा और कुछ याद नहीं रहेगा। मगर सबसे आपको सारी थियरी जो लर्न करनी है, और जी नीट, और आपको जो सारा गुड सेट में अच्छे मार्क्स लाने हो, जी नीट की प्रिपरेशन करनी हो, तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको डीपली क्या समझना है वो जब मैं आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा, तब ये रूल काम आएंगे,
तब ये सारा एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम में आएगा, बराबर। तो ये 3D में हम लोग कितना अभी और एक ग्रुप बाकी है, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसको करने की अभी हमको जरूरत नहीं है। फर्स्ट ट्रांजिशन और सेकंड ट्रांजिशन हमारे लिए बहुत है डी ब्लॉक में, बराबर। तो ये दोनों हो गया खत्म। चलो उसके बाद हम एफ ब्लॉक की बात करें। देखो एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है, तो इंग्लिश में उसको हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, इनर। और जो गुजराती में क्या बोलते हैं, अंतर संक्रांति तत्वों, क्या बोलते हैं, अंतर संक्रांति तत्वों। उसको इनर क्यों बोला जाता है, इनर एलिमेंट क्यों बोला जाता है, या उसको अंतर संक्रांति क्यों बोला जाता है, इस तरफ ध्यान सबका। तो उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट के एफ विभागना तत्वों, इसके दो ग्रुप है, 4f और 5f। 4f को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड। वो मैंने सारा किसमें बताया, नहीं मैं अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बताया हुआ है अगले, जब पहले वीडियो में मैंने बताया था। 4f को हम लैंथेनाइड बोलते हैं, 5f को हम एक्टिनाइड बोलते हैं। दो ही सीरीज है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे, बराबर। उसमें मैं 4f की बात करूंगा। देखो 4f में क्या होता है, इसको सबसे पहले अंतर संक्रांति यानी कि ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है उसके बारे में बात करूंगा मैं। देखो 4f मैं कैसे उल्टी गंगा लिखता हूं, देखो 4f स्टार्ट होता है या फिर 5f से स्टार्ट होता है। चलो इससे आगे s कहां तक आएगा, s कहां तक आएगा, कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली s ऑर्बिटल आएगी, आप बता सकता है कोई, थोड़ी उल्टी गंगा याद करो आप। s से s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही p का होगा, उससे -1 d का होगा, उससे -2 f का होगा। -2 किया, अगर s आपको पता करना है तो +2 कर दो, तो 4f होगा तो उससे +2 क्या होगा, 6s2, यानी कि 6s2 होने के बाद ही 4f में आएगा। समझ में आ रहा है। तो 6s2 अभी मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, अंतर संक्रांति इनर ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है वो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान रखो सब लोग। तो 6s2 यहाँ पर हम उसका एलिमेंट भी पता कर सकते हैं कि इनर नोबल गैसेस कौन सा आता है। 1s हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, जो आएगा जेनॉन आएगा, बराबर। समझ में आ रहा है, क्रिप्टॉन आएगा, जेनॉन आएगा, वो भी आप पता कर सकते हो अच्छे से, बराबर। चलो यहाँ पे 6s2, उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा, उसके बाद 4f के बाद क्या आएगा अभी 5d और लास्ट में 6p। तो आप खुद से यहाँ पर देखो 6s में फिलअप होने के बाद ना तो इलेक्ट्रॉन अभी 6 में आता है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बावजूद ना तो इलेक्ट्रॉन 6 में आता है ना तो इलेक्ट्रॉन 5 में आता है, बट कहां पर जाता है, 4 में जाता है। यानी कि जब हम 4f और 5f में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो ना तो अगली वाली 2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं, डायरेक्टली बहुत अंदर वाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट वैकेंट है और यहाँ पे डायरेक्टली अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है 4f, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत कम है और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, प्रोटॉन वहां पे सबसे ज्यादा होगा। प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियर चार्ज में जो हमारा प्रोटॉन है, बराबर है, परमाणु केंद्र में, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा, उसका आकर्षण बड़ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 4f में। यानी कि बाहर वाली कक्षक में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आते, सबसे अंदर वाली कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कब ऐसा होता है, जब 4f और 5f की हम बात करते हैं, यानी कि f ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, तब ऐसा होता है। इसीलिए f ब्लॉक एलिमेंट, f विभागना तत्वों को क्या बोलते हैं हम, इनर ट्रांजिशन यानी कि अंतर संक्रांति तत्वों। चलो बच्चों समझ में आया, आई होप मैंने ये 2-3 मिनट जो पेस्ट किए वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छा है। चलो इस तरह ध्यान। अभी इसमें 4f की मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको। देखो 4f में क्या होता है, 4f में यहाँ पे ध्यान रखो। देखो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो अभी मैंने पीरियोडिक टेबल करवाया है उसमें मैं बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरे पास पीरियोडिक टेबल के हर एक के 10 to 11 टॉपिक है मेरे पास। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत सारा मेरे पास टॉपिक है, एसिडिसिटी, बेसिसिटी, बहुत सारे। बट वो सब टॉपिक पढ़ने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। मेरा पहला टॉपिक था एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। उसके बाद में बहुत सारे टॉपिक है वो मैं करवाऊंगा। उसके बाद जब हम लेसन स्टार्ट करेंगे तब इसमें डीपली आपको पढ़ाऊंगा, तब आप जी नीट या कुछ भी क्लियर कर सकते हो आसान से। यानी कि क्लियर करना मीन्स उसमें जितना आप लॉजिक दौड़ाओ उस तरह से आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बराबर। चलो यहाँ पे देखो 4f में क्या होता है, यहाँ से ध्यान रखो। 4f में अभी मान लो कि कुछ युद्ध हो रहा है, देखो
कुछ हुआ ऐसे तैसे कि वहां पे बॉर्डर पे कुछ मारफाड़ हो गई। अभी आप सब लोग जानते हो कि अभी कुछ हमारे देश में अनबन भी हुई थी कि बहुत सारे हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए थे। वो कब होता है बच्चों, जब कोई ना कोई हमारे देश के साथ गद्दारी करता है। क्या करता है, देश के साथ गद्दारी करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग पैसे की लालच में आकर ये सब कर रहे थे, बराबर। तो वहीं पे कोई आदमी है, यानी कि मान लो कि आप हो या मैं हूं, कोई भी, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई ऐसी गद्दारी करता है तो उसके खिलाफ हम मोदी जी को, पीएम को, मोदी जी को यानी कि पीएम को हम क्या करते हैं, एक लेटर लिख के बताते हैं। वो लेटर क्या है, वो लेटर क्या है, देखो वॉर हो रहा है, उसमें बहुत सारा हमारे जवान है वो शहीद हो जाते हैं। कभी कभार कुछ ऐसा घटनाएं होती है जिसको हम सिर्फ दुख ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हम, फिर भी हम क्या करते हैं वो अलग बात है। देखो बच्चों, उसके बारे में मैं अभी ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बट क्या होता है कि हम वहां से कुछ लेटर लिख के हम बता रहे हैं, किसको, पीएम को, कि क्या बता रहे हैं, वही से याद रहा मैंने क्या बोला, वही से आपको ये पूरा याद आएगा। इस तरफ ध्यान, सबका इस तरफ ध्यान। ले, सबसे पहले ले से होगा लैंथेनम, एले, बराबर। ले, बाद में क्या आएगा, सीमा पर ना दो सामान, क्या होगा, सीमा पर ना दो सामान, यू गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम फिर यहाँ लुटोगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास जो हम बहुत सारा सामान दे रहे हैं उसमें से कुछ लोगों ने आके देश के साथ गद्दारी की। जब तक देश के साथ गद्दारी नहीं होती, ऐसे खराब किस्से हमारे देश में नहीं होते, तो उस गद्दार की वजह से हम क्या कर रहे हैं, पीएम को लेटर दे रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, बराबर। तो इसी से हमको पूरा याद रहेगा। देखो, ले, सीमा पर ना दो हम किसको बोल रहे हैं भाई, पीएम को, बराबर। सीमा पर ना दो सामान, यू गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ लुटोगे। फिर से यहाँ पर ध्यान रखो सब लोग, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, ले, सीमा पर ना दो सामान, यू गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ लुटोगे। चलो, ले से क्या होगा, लैंथेनम, LA। उसके बाद क्या आएगा, सीमा, सीमा से होगा सीरियम, SCE। पर से क्या होगा, PR, प्रेसिडोनियम। ना से क्या होगा, ND, न्यूडीनियम। दो यानी कि हम पीएम को बोल रहे हैं, उसके हिसाब से पीएम ही लिखना है हमको। प्रोमिथियम, क्या बोला जाता है इसको, प्रोमिथियम। सामान से क्या होगा, SM, समेरियम। यू से क्या होगा, EU, यूरोपियम। समझो यहाँ पे फिर से एक बार, ले से लैंथेनम, सीमा से सीरियम, पर से प्रेसिडोनियम, ना से न्यूडीनियम। दो यानी कि पीएम को बोल रहे हैं, यहां से पीएम, प्रोमिथियम। सामान से क्या होगा, समेरियम। यू से क्या होगा, यूरोपियम। गद्दार से क्या होगा, GD, गद्दार से क्या होगा, GD, गैडोलिनियम। तबाही से क्या होगा, TB, टर्बियम। दोबारा से क्या होगा, DY, डिस्प्रोसियम। चलो यहाँ पे होगी से क्या होगा, HO यानी कि होलियम। और से क्या होगा, ER, अर्बियम। तुम से क्या होगा, TM, थुलियम। यहां से क्या होगा, YB, जटर्बियम। लुटोगे से क्या होगा, LU, ल्यूटेशियम। क्या होगा, ल्यूटेशियम। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, देखो क्या होगा, ले, सीमा पर ना दो सामान, यू गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ लुटोगे। चलो, ले से लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडोनियम, न्यूडीनियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, क्या होगा, थुलियम, यटर्बियम और लुटेशियम। तो ये हो गया हमारा 4F का सारा एलिमेंट की शॉर्ट ट्रिक। और आपको सारे एलिमेंट याद रखने की बहुत सारी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा लो। और उसके बाद क्या है, देखो बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी नहीं करवाऊंगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि 4F जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4F 1 करेंगे,
4F1 5D का आएगा। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे 4F होगा तो उसके आगे जो 6S होगा, 7S होगा, जो भी होगा 6S के आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन आने वाले हैं। जैसे अभी एक ही वेरिएशन मैंने 3D में आपको बताया, 3D4, 3D5, वो बहुत सारे 2-3 यहाँ पे वेरिएशन है। वो वेरिएशन को समझने के लिए हमारे पास कुछ थियरी चाहिए, कुछ लॉजिक चाहिए। वो थियरी लॉजिक जब मैं आपको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से करवाऊंगा, तब तैयार रहिए, बराबर। देखो उसके बाद यहाँ पर फिर एक बार बता देता हूँ मैं कि ऐप का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। तो जितने मैंने एलिमेंट कंप्लीट करवाए वो सारे एलिमेंट कंप्लीट करो। देखो आप किसी की सलाह लेने के लिए जाओगे तो कुछ लोग बोलेंगे, जिसको पता नहीं होगा वही लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये सब क्यों कर रहे हो आप लोग। देखो एनसीईआरटी सिलेबस में बहुत सारा कुछ दिया गया है, उसमें बहुत सारा लर्न करने के लिए, उस थियरी को समझने के लिए आपको ये सब आना बहुत जरूरी है। देखो ये जब आपको आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आएगा, उसके बाद जब मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे बहुत सारे लोग बच्चे करते हैं कि रट्टा लगाते हैं, तो रट्टा लगाना पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूँ कि आपके पास अभी गोल्डन टाइम है, ये याद करने से कुछ बुरा नहीं होने वाला है, बराबर। ऐसा तो नहीं है कोई दुर्घटना हो गई भाई ये करते करते, ऐसा तो नहीं होगा, बराबर। तो अच्छे से आप लर्न कर लो, बराबर। चलो उसके बाद ध्यान रखो, अगर कोई आपके फ्रेंड्स है जो लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं, वो 12th साइंस में, उन लोगों को केमिस्ट्री में दिक्कत है, तो आप लोग उसको फॉरवर्ड करो, उसको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ जो भी प्रॉब्लम है आपके। नई प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई नहीं, एक प्रॉब्लम आई थी वो मैंने सॉल्व करवा दी है। और लाइक करो, शेयर करो, अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो और टेक केयर, ध्यान रखो अपना। जय हिंद।